नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आकाश चतुर्वेदी, आपका रीजनिंग एजुकेटर। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम पोस्टपोन तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी एक छोटी सी कन्फ्यूज़न बनी हुई है मैक्सिमम स्टूडेंट के बीच में कि क्या एसएससी अब सबका एग्ज़ाम फिर से कराएगी, और या फिर जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनका एग्ज़ाम नहीं होगा और जो बचे हुए हैं सिर्फ उनका ही एग्ज़ाम होगा। सो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि कन्फ्यूज़न इसलिए है कि क्योंकि एसएससी ने अपने नोटिस के अंदर एक शब्द लिखा हुआ है जिसका नाम है बैलेंस कैंडिडेट्स। तो दोस्तों, ये बैलेंस कैंडिडेट्स क्या हैं और एसएससी इससे क्या कहना चाहता है, हम समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी के पास बैंक खाता होगा, आपने बैंक की पासबुक भी देखी होगी। तो मान लीजिए आपके बैंक खाते में, आपके अकाउंट में है 50,000 रुपये। यदि आप उसमें से 10,000 रुपये निकाल लेते हैं, तो जब आप खाते पासबुक को जब आप प्रिंट कराते हो तो आपने देखा होगा उसमें लिखा रहता है बैलेंस अमाउंट 40,000। 50,000 था टोटल, 10,000 निकल गया, बचा कितना? बैलेंस अमाउंट 40,000। आपने अक्सर ये देखा होगा। इसका मतलब बैलेंस अमाउंट का मतलब ये हुआ कि टोटल जितना था उसमें से जितना निकल गया, उसके बाद जो बचा वो हमारा बैलेंस अमाउंट हो गया। एसएससी ने भी अपने नोटिस में ये मेंशन किया हुआ कि हम बैलेंस कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम वापस से एक नई डेट पर कराएंगे। मतलब इसका यही है कि जितने लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है वापस से उनका एग्ज़ाम एसएससी नहीं कराएगा। सिर्फ जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ था 20 तारीख से लेकर आगे तक उनका एग्ज़ाम होगा। ये तो एसएससी ने बोल दिया। लेकिन अब यहाँ पर वो अब कैंडिडेट्स बाहर आकर खड़े हो गए हैं जिन्होंने एग्ज़ाम अपना छोड़ दिया था। अब छोड़ा किस वजह से था? दो वजह। सबसे बड़ी वजह थी लॉकडाउन और कोरोना का डर। लॉकडाउन की वजह से जो सेंटर्स थे एग्जामिनेशन के, वो आपके मतलब होम टाउन से 120, 220, 320, 420 इतना किलोमीटर दूर था। बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने स्टूडेंट से बात करी तो उन्होंने बताया सर मेरा एग्जामिनेशन 130 किलोमीटर है, किसी का 170, किसी का 190। जब एसएससी रीजनल ऑफिस से मैंने बात करी थी दिल्ली और प्रयागराज उत्तर प्रदेश, तो उनसे मैंने बोला कि आपने सेंटर्स तो सर बहुत दूर दूर डाले। उन्होंने बोला नहीं, हमने सभी स्टूडेंट के सेंटर्स उसके नज़दीकी होम टाउन के बिल्कुल पास में दिया, यानी नज़दीकी जो होम सेंटर था वही दिया है। तो मैंने सर नज़दीकी का मतलब कितना? 190 आपके हिसाब से नज़दीक होता है क्या? उन्होंने बोला देखिए, जिस भी सिटी में बंदा है, मैंने कैंडिडेट है, उसके नज़दीक में जो भी एग्ज़ाम का सेंटर है बनाया है जो हमने उसको वो दिया है। अब ऐसे में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का 300 किलोमीटर की दूर भी चला गया, और लॉकडाउन की वजह से ना तो बस सर्विस थी, ट्रेन में आने जाने से उसको डर लग रहा था, बाइक से इतनी दूर जा नहीं सकता, तो उसने एग्ज़ाम छोड़ दिया। तो ये सभी लोग अब वापस बाहर आके खड़े हो गए कि भाई मेरा एग्ज़ाम छूट गया था कोरोना की वजह से, और आज उनको फिर से मौका मिल रहा है जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि मेरा भी एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए। देखिए, एसएससी की नज़र में आपको एक डेट मिल गई थी एग्ज़ाम की, और उनके हिसाब से आपका एग्ज़ाम हो गया है, आपने छोड़ दिया है, ये आपकी प्रॉब्लम है। एसएससी की नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि शायद एग्ज़ाम सभी कैंडिडेट्स का दोबारा फिर से होना चाहिए, क्योंकि बहुत से मुझे लगता है शायद जितना मैंने अपना एनालिसिस किया 50% स्टूडेंट एग्ज़ाम देने नहीं गया, शायद ही 50% ही जा पाया हो, बहुत सा एग्ज़ाम नहीं दे पाया कैंडिडेट। तो फिर इसका मतलब ही क्या हुआ? बहुत कम ही कैंडिडेट एग्ज़ाम दे पाया है, तो आप वापस से फिर से करा सकते हो। लाखों लोगों ने तो दिया होगा, आप लाखों लोगों का फिर से एग्ज़ाम करा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे आपके पास सेट पेपर रखे होंगे, आप फिर से लगा सकते हो। एक हफ्ते ही तो हुआ एग्ज़ाम, कितना बहुत बड़ी बात तो नहीं होगी भी। तो मुझे लगता है शायद फिर से सभी लोगों का एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन नोटिस के अंदर साफ साफ मेंशन है कि हम सिर्फ बैलेंस कैंडिडेट का एग्ज़ाम कराएंगे, यानी कि जो कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम बचा हुआ है सिर्फ उनका। जिनका एग्ज़ाम हो चुका है या जिन्होंने छोड़ दिया है उनका एग्ज़ाम एसएससी नहीं कराएगी, ऐसा नोटिस में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो शांति से बैठ जाएं। दोस्तों, कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है ऐसी एसएससी के ऊपर वापस से प्रेशर आए, या शायद उनको समझ में आए तो वापस से वो सभी का एग्ज़ाम फिर से कराएं। तो जो जिनका एग्ज़ाम हो चुका है या जिनका छूट चुका है, ये मत सोचना कि वापस आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। मेरी बात याद रखना, वापस से आपका एग्ज़ाम भी दोबारा हो सकता है। ठीक है, अपनी तैयारी जारी रखिए, और रीजनिंग के लिए आप लोग रेगुलरली क्लासेस करते रहिए रात के 10 बजे वाईफाई स्टडी चैनल पर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।